हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, ये मंथली करंट अफेयर्स का आपका लास्ट पार्ट है। सभी पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंथली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट होगा, जहां पर आप सभी पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए हम करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स और बुक और ऑथर्स। तो फरवरी के महीने में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो अवार्ड एंड ऑनर्स दिए गए, जो बुक्स रिलीज़ हुई हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और बाकी अदर जितनी भी मंथली करंट अफेयर्स हमने करे हैं पार्ट्स वाइज, उनका मैंने आपको कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट में देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए रखें क्योंकि डायरेक्ट ही आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है देखिए माधवी पुरी बुच, ये पहली वुमेन चीफ बनी है सेबी की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए कि सेबी के पहली वुमेन चीफ कौन बनी है, या सेबी के हाल ही में चीफ पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच को। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी एंड ऑल्सो फर्स्ट नॉन IAS जो कि इस रेगुलेटरी बॉडी को हेड करेंगी। तो याद रखिएगा बस डायरेक्टली इसको इस तरीके से। अगला है डिश टीवी। डिश टीवी ने अभी अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया है ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत अगले 2 सालों के लिए इस ब्रांड के जो हैं 360 डिग्री जो कम्युनिकेशन फीचर है उसमें शामिल होंगे। तो याद रखिएगा कि डिश टीवी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। नेक्स्ट है हमारा राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जी देखिए अगेन अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर CEO पद के लिए। किस बैंक के? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के जो MD और CEO फिर से अपॉइंट किए गए राकेश शर्मा। IDBI बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और इसकी जो ऑनर है वो LIC है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है नितिन परांजपे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, नितिन परांजपे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद के लिए अपॉइंट किए गए। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1933 को हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। संजय सान्याल। संजय सान्याल ये प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए। तो क्वेश्चन देखो यही बनेगा कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के फुल टाइम मेंबर के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। तो संजीव सान्याल ये अगले 2 सालों के लिए जो है इस पद के लिए अपॉइंट किए गए। अगला नाम है देखिए KN राघवन। तो फ्रेंड जो KN राघवन है ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप की स्थापना 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है सेल्वोत्रे पिनिजोतो। तो हाल ही में इसके जो चेयरमैन बनी है वो KN राघवन बनी। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल के द्वारा संजय मल्होत्रा को नॉमिनेट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। तो याद रखेंगे RBI के केंद्रीय बोर्ड के जो निदेशक हैं उसके रूप में संजय मल्होत्रा जी का नाम नामित किया गया है। इन्होंने देबाशीष पांडे का स्थान लिया है, जिनका जो कार्यकाल था, जिनका जो टर्म था वो 31 जनवरी को कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ताकुआ तुसुमुरा। तो ताकुआ तुसुमुरा ये होंडा कार्स इंडिया के नए प्रेसिडेंट और CEO अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड जो ताकुआ तुसुमारो है ये गाकू नाकानिशी के जगह पर अपॉइंट किए गए हैं, जो भारत से एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में जितने भी इनके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उसमें ये चले गए। तो उनकी जगह पर अब आए हैं ताकुआ तुसुमारो। इसके बाद देखिए टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा। ये अभी एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर का ग्रुप है उसमें ये ऐड की गई है, इनका नाम नामित किया गया है। मनिका बत्रा ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में हाल ही में शामिल किया गया है मनिका बत्रा को। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने अपने न्यूज़ डायरेक्टर के लिए चेतन घाटे को
अपॉइंट किया है। ही वॉज द मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिटवीन 16 to 20। तो जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी आरबीआई की, उसके ये एक मेंबर थे। 2016-20 की वो कमेटी थी के बीच में बनी थी, और उसी के मेंबर चेतन खाटे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। जी अशोक कुमार ये इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा देखिए डिसीजन इसलिए लिया गया है कि जो कंट्री का मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो समुद्री सुरक्षा है, उसको मजबूत करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए। शाहरुख खान ये अभी एक गेमिंग एप्लीकेशन है A23, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। बिहार ने अपने खादी के लिए मनोज तिवारी को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिहार की कैपिटल पटना है, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। IAS विनीत जोशी ये CBSE के यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। CBSE की स्थापना 1962 में हुई और इसका जो हेड ऑफिस है ये दिल्ली में है। गीता मित्तल ये भी हाल ही में चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं कमेटी की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रन TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशंस की कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरपर्सन पद के लिए गीता मित्तल को अपॉइंट किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट नेम है फ्रेंड इल्कर IC ये एयर इंडिया के हाल ही में CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। देखिए एयर इंडिया ये टाटा ग्रुप्स की ही अब कंपनी हो गई है, और टाटा ग्रुप्स की बात करते हैं तो 1868 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। जमशेद जी टाटा जी ने इसके फाउंडर थे। अगला है देबशीष मित्र ये अभी इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे किसे अपॉइंट किया है, देबशीष मित्र को। कृषि नेटवर्क ने अपने एम्बेसडर के लिए पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट नाम है N चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन पद पे फिर से दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखेंगे N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। 2016 में ये टाटा सन बोर्ड से जुड़े थे और इसके चेयरमैन बन गए थे 2017 में। मुनीश्वर नाथ भंडारी ये अभी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, डायरेक्ट ही पूछेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC के चेयरमैन के लिए अपॉइंट किए गए हैं S किशोर। SSC जिसकी शुरुआत 1975 में हुई, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी के पद के लिए अपॉइंट किए गए। तो वित्त मंत्रालय में जो फाइनेंशियल सर्विस का डिपार्टमेंट है उसमें सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा जी का नाम नामित किया है। इन्होंने देवाशीष पांडे को सक्सीड किया है। 31 जनवरी को उनका टर्म खत्म हो गया था यानी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है फाइजर इंडिया। तो फाइजर इंडिया जो कंपनी है उन्होंने प्रदीप शाह को अपने बोर्ड में शामिल किया है। ये एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं और फाउंडिंग मेंबर रही हैं क्रिसिल कंपनी के। रवि मित्तल ये IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद पर अपॉइंट किए गए हैं। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत 2016 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है GA श्रीनिवास मूर्ति। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर पद पर अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने DRDL को 1987 में ज्वाइन किया था और काफ़ी इन्होंने अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसमें दिए हैं। नेक्स्ट नेम है दिनेश प्रसाद सकलानी। ये NCERT के नए डायरेक्टर बने। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो फ्रेंड डायरेक्ट पूछेंगे कि NCERT के नए डायरेक्टर कौन बने, दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT की शुरुआत 1961 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडर हैं मतलब इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित को नया वाइस चांसलर अपॉइंट किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर बनी है शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित बनी है। ये पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की, और इन्होंने एम जगदीश कुमार को रिप्लेस किया है, यानी उनका स्थान पर ये आई हैं। अमिताभ बच्चन जो कि मेडिबडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल ही में। तो फ्रेंड ये हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स थे, देखिए जो फरवरी के थे। अब अवार्ड की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कोल इंडिया, जिसको अभी हाल ही में इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए किसे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर का ब्रांड एम्बेसडर पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड मिला है। तो ये कोल इंडिया को मिला। कोल इंडिया ने जो अवार्ड रिसीव किया है एट दी एनर्जी मीट एंड एनर्जी एक्सीलेंस का एक फंक्शन हुआ था कोलकाता में, उसी दौरान उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। इसके बाद देखिए बिल गेट्स को अभी हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिलाल ए पाकिस्तान, देखिए ये जो पाकिस्तान कंट्री है ना, उसका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। क्यों मिला है इनको? तो पाकिस्तान में पोलियो इरेडिकेशन में जो उन्होंने मदद करी है, पोलियो उन्मूलन में जो उन्होंने मदद किया है, उसी एफर्ट्स के लिए उनको पाकिस्तान का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। इंडियाज़ बैंक एसोसिएशन के द्वारा अनाउंस किए गए हैं 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स। अब देखिए ये अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरी में है, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब। बैंक टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर की कैटेगरी में बात करते हैं तो लार्ज बैंक सेगमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला। स्मॉल बैंक के जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें साउथ इंडियन बैंक को मिला। फॉरेन बैंक सेगमेंट में सिटी बैंक को दिया गया, और जो रीजनल यानी ग्रामीण इलाकों में जो रूरल बैंक्स हैं उसमें बड़ौदा राजस्थान जो क्षेत्रीय ग्रामीण है इसको दिया गया। सेकंड कैटेगरी है बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव, जिसमें पब्लिक बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट बैंक में मिला है आईसीआईसी बैंक को ये अवार्ड। अगली कैटेगरी है बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। तो बड़े जो लार्ज बैंक्स हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे बैंक्स की में जम्मू कश्मीर बैंक, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उसमें बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन। तो इसमें लार्ज बैंक में मिला है आईसीआईसी बैंक्स को, और मीडियम बैंक्स में मिला है फेडरल बैंक को। तो कैटेगरी वाइज भी बड़े बैंक, छोटे बैंक, ग्रामीण बैंक, तो ऐसे अलग अलग करके अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 के लिए ये किसे दिया गया है? ये अवार्ड गया है संदीप बख्शी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है आईसीआईसी बैंक के। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी को रिसीव हुआ है 18 नवंबर का लेट माधवराव लिम्ये अवार्ड। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि 18 नवंबर का जो लेट माधवराव लिम्ये अवार्ड है, पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? नितिन गडकरी जी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड देखिए तेलुगु की शॉर्ट फिल्म में स्ट्रीट स्टूडेंट, जिसने अभी हाल ही में एनएचआरसी की शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन में जो है ये अवार्ड जीता है। स्ट्रीट स्टूडेंट जो कि अकुला संदीप के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है, इसने पहला प्राइज पहला प्राइज जो है वो इसे दिया गया। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। देखो नीरज चोपड़ा जी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ध्यान रखेंगे अभी नॉमिनेशन की बात चल रही है, तो उसमें नीरज चोपड़ा भी हैं और उनके अलावा 5 अदर नॉमिनीज भी हैं, जो कि डैनियल मेडवेडेव ऑस्ट्रेलिया ओपन रनर अप हैं, एमा रेडुकानो ब्रिटिश टेनिस स्टार हैं, पेड्री बार्सिलोना स्पेन फुटबॉलर हैं, यूलिमा रोजास वेनेजुएलन एथलीट हैं, और एरियन टिटमस जो कि ऑस्ट्रेलियन स्विमर हैं। तो ये भी नॉमिनेट हुए हैं। इनके साथ साथ नीरज चोपड़ा जी को भी नॉमिनेट किया गया। न्यूजीलैंड के डैरियल मिशेल है, ये आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड इनको दिया गया है, और ये चौथी न्यूजीलैंड के प्लेयर बने हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। अगला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए TX2 जो अवार्ड होता है ना, ये टाइगर्स की संख्या को डबल करने के लिए दिया जाता है, जो कि तमिलनाडु में सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है इसे मिला है। इसी के साथ साथ नेपाल में बारदिया नेशनल पार्क है, इसने भी इसी साल TX2 का अवार्ड जीता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो डबल हुई। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। असम की गवर्नमेंट ने
असम का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है असम वैभव, ये अवार्ड दिया है रतन टाटा जी को। क्यों दिया है? टू सेटिंग अप कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की इन्होंने असम स्टेट में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए इनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे हो गए अवार्ड एंड ऑनर्स। अब बात करते हैं बुक ऑथर्स की। सबसे पहले देखिए बुक ऑन ऑथर में तो बस आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है बुक का नाम और ऑथर का नाम। तो इसकी जो आपको ट्रिक वाइज वीडियो है वो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। आपको जनवरी फरवरी की आपने नहीं देखी तो बुक एंड ऑथर की प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, आप वहाँ पे ज़रूर देखिए। तो फरवरी की हम यहाँ पे बुक्स देखते हैं, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। ये बुक लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। तो बस बुक का नाम आएगा और ऑथर का नाम पूछ लेंगे। अगला है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। ये बुक लिखी है जिमी सोनी ने। अगली है हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। बुक लिखी उमा दास गुप्ता। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये बुक लिखी है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये बुक लिखी है R.O. खन्ना ने। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ये बुक लिखी है सैमुअल मोयन के द्वारा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बुक लिखी बिल गेट्स ने। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, ये बुक लिखी है राजीव भाटिया के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी, इस बुक को लिखा है सागरिका घोष के द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, देखिए इसमें नीरज चोपड़ा की लाइफ के बारे में ही बताया गया है और ये बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। नेक्स्ट बुक है इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑथर हैं जे साई दीपक। नेक्स्ट ऑपरेशन खात्मा, ये बुक लिखी है R.C. गंजू और अश्विनी भटनागर। तो इन दोनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा गया है। तो फ्रेंड ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ फरवरी में जो अपॉइंटमेंट्स हमारे हुए, जो अवार्ड एंड ऑनर दिए गए, जो बुक आई, उन सभी को हमने इसमें कवर किया। अब जो मंथली CA है वो आपका फुल कंप्लीट हो चुका है, PDFs भी सब आप लोगों को मिल चुकी हैं। आशा करती हूँ कि अब आपका अच्छे से पूरे मंथ का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।